अस्सलाम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यूएनजूस। अच्छा, तो आज की वीडियो यार एमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व कैसे करने, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया, ठीक है, आपका एमडी कैट पास होने के लिए, ठीक है। आपको कोई भी पेपर है एमसीक्यूज़ का ना, अगर आपने उसमें बबल फिल करने हैं तो ये आपका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये ऐसे है कि अगर आपको एक सवाल आता है, ठीक है, लाइक एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक कोई इंग्लिश का है, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक आप उसे अच्छी तरह आंसर शीट के ऊपर यानी फेस शीट के ऊपर आप फिल नहीं ना करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलने, ठीक है। आपका वो सवाल बेकार है, आपका वो सवाल आना या ना आना एक बराबर है, ठीक है। आपको तो एक पता होना चाहिए कि आपने वो फिल कैसे करना है। उसके लिए आप कोई मोटी बॉल पॉइंट ले लें, ठीक है। लाइक मेरे पास शायद हो, मैं दिखा देता हूँ। एक इसमें येलो कलर होता है, इसमें मटेरियल होता है, तो बेसिकली आप क्या है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे एमसीक्यूज़ के ऊपर ना। तो एक तो ये कि आपने उसे सर्कल को फिल अच्छा करना है। आगे आप इंशाल्लाह आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है, फिर भी ठीक है, या कहीं आपका खुदा ना कर सके, जहाँ भी अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन रखा हुआ वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है। कहीं भी आपने कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसका एमसीक्यूज़ फिल करने का एक तरीका होता है। आपने वो अच्छी तरह फिल करना है, बाहरी सर्कल से निकालना है, ठीक है। और ये वहम के अंदर नहीं जाना कि यार हल्का सा वो वहाँ से भी मैं कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, तो ऐसे करते करते उसके बाद टाइम कंज्यूम हो जाता है। बस आपने फिल कर लिया तो बस कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपने उसमें क्या करना है, आपने सीक्वेंस से नहीं ऊपर आना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं, बिल्कुल कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करने, चाहे वो कोई भी पेपर है, चाहे आपका एमडी कैट का है, चाहे आपका एमबीबीएस का है, चाहे आपका कोई भी है, ठीक है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे उसमें गलती के चांसेस हैं। कैसे? सपोज आप 1 2 3 4 करते आ रहे हैं, ठीक है, आपका गलत हो गया, 5वां मिस हो गया सपोज, ठीक है, उसकी जगह आपने 6वां लगा दिया, 7वां लगा दिया। अब वो एक एमसीक्यूज़ का जो गैप है ना, जब तक आप ध्यान नहीं ना उसके ऊपर दोबारा देंगे, वो आपके सारे एमसीक्यूज़ अगले गलत होते जाएंगे तकरीबन ना। कोई है कि जो तुक्के के साथ सही हो जाए तो हो जाए, वरना वो गलत ही होते जाएंगे, ठीक है। एक ये इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मेरे पास आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, एक मेरा दोस्त सेकंड टाइम रिपीट के अंदर, ठीक है, मतलब वो उसने 1 साल रिपीट किया और उसका प्राइवेट में फिर हुआ एडमिशन, उसने प्राइवेट में लिया है, उसका सीक्वेंस गलत हो गया था, ठीक है। कई बच्चों के साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है, उनका सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल क्या है, जो बेहतरीन हल और भी होंगे उनमें से एक ये है कि सपोज आपके पास है 50 एमसीक्यूज़, आपने क्या करना है, आपने पहला टिक कर लिया, दूसरा फिल कर लिया, तीसरा फिल कर लिया, अब आप नीचे कोई 7वां फिल कर लें, कोई 9वां फिल कर लें, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन के अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज़ है सपोज ना, तो आप उसमें 20 में से 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 5वां फिल कर लिया, उसके बाद 9वां फिल कर लिया, उसके बाद 13वां फिल कर लिया, 18वां फिल कर लिया, 17वां कर लिया, ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो 2 2 3 3 का गैप होगा ना, तो अगर खुदा ना खास्ता आपका सीक्वेंस गलत होगा भी, उन 2 3 एमसीक्यूज़ तक की गलत होगा, उससे आगे गलत नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। तो ये बड़ा फैक्टर है, इस चीज़ को पल्ले बांध लें, ठीक है, और प्रैक्टिस की कर लें फेस शीट के ऊपर। पहले पीएमसी ने टैब के ऊपर लेना था। अगर टैब वाला सिस्टम अच्छा हो तो टैब से मतलब कि उसके अंदर वो स्किप वगैरह का कोई सुनने में आ रहा था कि वो स्किप करते थे तो वो गलत ही मार्क तस्वुर किया जाता था। वल्लाह आलम क्या इसके पीछे ट्रिक था या क्या था। तो अगर वो प्रॉपर एक तरीके से लेना टैब के ऊपर, तो टैब वाला तरीका बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके ऊपर आपने जिस एमसीक्यूज़ पे अगर एक किस्म का हाथ लगा दिया है, ठीक है, और वही ऑप्शन आपका कंसीडर होगा, तो इससे बेहतर तरीका कौन सा है ना। अगर तो ऐसे टैब के ऊपर होता तो टैब वाला बेहतर है, या ऐसे अगर आंसर शीट के ऊपर भी ऐसे हो जाए कि जो एमसीक्यूज़ आपने टिक कर दिया तो बस वही टिक है ना, आपको फिल ना कहीं करना पड़े, तो उससे बेहतर है कि आप जहां आपने टिक किया वही टिक वाला बेहतर है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात अथॉरिटीज़ ऊपर जो भी बैठी है उन्होंने अपने हिसाब से बनाना पेपर। तो बेसिकली यही चीज़ है कि एमसीक्यूज़ आपने फिल करते वक्त सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ज़्यादा वो नहीं वहम के अंदर वहम का शिकार नहीं होना कि यार वो सर्कल फिल करते वक्त कि वो मोटा हो गया है, कहीं से हल्का सा बाहर निकल गया हुई, अब मैं पता नहीं गलत हो जाएंगे एमसीक्यूज़, तो ऐसी भी सोच नहीं रखनी, ठीक है। और खुदा ना खासा किसी का सीक्वेंस ख़राब भी हो जाए, सपोज 10 एमसीक्यूज़ उसके उड़ गए, ठीक है, और भाई बाकी पेपर तो कर लो, बाकी पेपर अच्छी तरीके से कर लो, उन 10 एमसीक्यूज़ को भूल जाओ, सपोज हुए नहीं, ठीक है। ये नहीं होना कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप वो 10 एमसीक्यूज़ का रोने बैठ जाए। खुदा अल्लाह ना करे कि किसी के ऐसे गलत हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके अगर 200 एमसीक्यूज़ हैं, वो 10 खुदा ना खासा गलत हो गए सीक्वेंस वाले, बाकी 190 आपके ठीक हो जाएं, आपके 185 माशाल्लाह मतलब 5 खुदा ना खासा गलत हो जाए, बाकी आपके ठीक हो जाए, तो आपका इंशाल्लाह एफएससी का एग्रीगेट मिला के जो भी मेरिट बनता हुआ या एग्रीगेट बनता हुआ आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये आपने एक तो घबराना नहीं है, एमडी कैट सारी गेम इसमें अगर आप प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, तो उस नर्व्स की गेम है ना।
तो ये घबराना नहीं है। अगेन मैं आई एम रिपीटिंग, MCQ सॉल्व करते वक्त टेंशन में नहीं जाना, ठीक है। खुदा ना खासा है कि MCQs नहीं आ रहा, उसे छोड़ दें, आगे जाएं, ठीक है। और खासकर फिजिक्स के जो MCQs हैं, लाइक जो 3-3 4-4 लाइनों की स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें बात क्लियर रख लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि 3 लाइन की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और उस एक लाइन के अंदर ही बगैर हल किए उसका आंसर मौजूद होता है। लाइक वो बात ऊपर करेगा कि बंदा यहाँ से गया लाहौर से वापस आया, ठीक है, तो फिरता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लाहौर गया, वहाँ से भी वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, उसी पॉइंट पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो एक किस्म की जीरो होगी, डिस्टेंस उसने काफ़ी तय किया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी सवाल भी हो सकते हैं। वो बीच में फार्मूला भी आपसे पूछ ले या ऐसा कर ले, लेकिन पूछे वो चीज़ के जो उसी लाइन के अंदर आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप रखें कि आप एंड पे करें। अगर टाइम है, पहले मतलब आप स्पीड से मशला करते आ रहे हैं तो फिर पहले उस हिसाब से कर लें। तो बेसिकली ये है इसके बारे में वीडियो, ठीक है। तो घबराना नहीं है। कोई और आपका क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो लिंक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला रहमत करे आपके ऊपर, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए। 13 को आपका टेस्ट है, ठीक है, तैयारी करें। मेन चीज़ है अल्लाह पे तवक्कल रखें, ठीक है। मेहनत आपकी इसमें मैटर करती है हमारे नज़दीक, मतलब हम आपस में इंसानों के नज़दीक मैटर करती है, लेकिन होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में आपका एडमिशन लिखा हुआ तो होना है। अगर आपका नहीं ना लिखा हुआ, आप किताब उठा के भी देख लें, साथ रख के कर लें पेपर, आप पेपर ख़रीद लेना, आपका एडमिशन नहीं होना, ठीक है। लाइक उसके 100 फैक्टर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। लाइक अब ये जो रिसेंटली पता चला कि एक MBBS स्टूडेंट था, ठीक है, सेकंड ईयर में उसकी डेथ होगी, हार्ट अटैक का सुनने में आया। अब बताएं किसी के यंग एज में हार्ट अटैक, ठीक है। तो जब नहीं एक चीज़ आपकी किस्मत में, तो वो आपको नहीं मिलनी, आप जो मर्जी पापड़ बेल लें, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अपना इंसान एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, अपनी एफर्ट करे, अपनी तरफ से वो एक किस्म का बरियो ज़िम्मा हो जाए, ठीक है। मतलब उससे सेटिस्फेक्शन होगी, यार मेरा अल्लाह पे यकीन था, मैंने मेहनत की, ठीक है, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, वो मुझे वो चीज़ दे या ना दे इस दुनिया में, ठीक हो गया। तो बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाई। कैमरा मैन हमारा शारे कर रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ ये बाकी 2 रूममेट्स हैं, ये भी मसला MBBS के हैं ठीक है। तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ आ गई हो तो वो पूछ लीजिएगा, है। जज़ाकल्लाह।